अधिवेशन के काल में पूर्व नागपुर के एमएलए कृष्णा खोपड़े को तत्कालीन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे के लोगों द्वारा देख लेने की धमकी भरे कॉल के सवाल पर कृष्णा खोपड़े की बीसीएन न्यूज से सीधी बातचीत। पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर, तुकाराम मुंडे मामले में सर जो आपको धमकी भरा फोन कॉल आया है महाराष्ट्र में, सर जब गृह मंत्री हमारे शहर के हैं, ऐसे में सर एमएलए की सतर्कता को लेकर क्या ये सवाल? तुकाराम मुंडे महानगर पालिका में 2020 में आए और सिर्फ वो 7 ही महीने रहे। उनका इतिहास है कि 20 साल में 24 बदले उनके हुए और उस समय जो उन्होंने 7 महीने में गुल खिलाए। कोविड के काल में उन्होंने 5000 बेड का हॉस्पिटल काटोल रोड पे खोला खुले जगह पर। दूसरे दिन पूरा उसका सफाया हो गया। कम से कम 50-60 करोड़ रुपए की बर्बादी उन्होंने कर दिया। महाराष्ट्र शासन ने जो 17 कर्मचारियों को लेने के आदेश दिया था, वो उनके पहले के कमिश्नर ने उनको ऑर्डर निकाल के उनको ज्वाइन किया। पहले 4.5 साल काम किए, फिर उन्होंने 6 महीने काम किया और उस समय तुकाराम मुंडे आया, उनकी बेनिफिट की फाइल गई थी, लेकिन उनको सस्पेंड करके पाप का काम उसने कलातपुर के कर्मचारियों के लिए। स्मार्ट सिटी के अंदर उनको अधिकार नहीं थे, फिर भी उसने हस्तक्षेप करके 20 करोड़ रुपए के चेक एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया और जो दूसरे 2 महिला जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी थे, जो जिन्होंने सही करने से इनकार किया क्योंकि वो बेकायदेशीर थे, इलीगल थे, उनको अपने चैम्बर में बुलाकर उन्होंने टॉर्चर किया, गाला गुप्ता जो करने का वो किया। और महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहली घटना है कि महिलाओं ने आईएएस अधिकारी के विरुद्ध सदर पुलिस स्टेशन में तकरार दाखिल किया। ये दोनों प्रकरण के दोनों लोगों की तकरार पे एफआईआर भी दाखिल हुआ, परंतु दुर्भाग्य था कि उस समय अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री थे, इसमें कार्रवाई नहीं हुई। और महाराष्ट्र माहिती आयोग के खंडपीठ में हम गए, उन्होंने भी ऑर्डर दिया कि मुख्य सचिव को आप कार्रवाई ताबड़तोड़ करो, परंतु कार्रवाई हुई नहीं, लिपापोती का काम हुआ। इसलिए मैंने और प्रवीण दक्के ने हमने लक्ष्य विधि यहाँ पर सबमिट किया। शायद 2-3 दिन में वो लक्ष्य विधि लगेगी। कल मुझे उसके तुकाराम मुंडे के जो समर्थक थे, इनके कहने पर उन्होंने मुझे धमकी भी दिया और कल मैंने पुलिस में तकरार दाखिल किया। सीपी ने मुझे बताया कि एफआईआर दाखिल हो गया है और जिन्होंने ये किया दो नाम सामने आ रहे हैं। जो 2 नाम भी सामने आए और वो नाम भी अभी ट्रेस हो गए। सर, अधिवेशन का दौर चालू है और ऐसे में कद्दावर नेता आप माने जाते हैं नागपुर शहर में, ऐसे में आपको धमकी भरा कॉल कहीं न कहीं कुछ साजिश को दर्शाता है? ऐसा है, ये तुकाराम मुंडे की साजिश है, क्योंकि वो अपने पाप को छुपाने का काम कर रहा है। और आपको मालूम है क्या, उस समय जब आया था तो एनजीओ और मीडिया प्रेमी बहुत था। कहीं पर भी गए तो मीडिया और एनजीओ पहुंच जाता था, लेकिन संबंधित अधिकारी रहते नहीं तो उनको मालूम भी नहीं रहता था। और उसके बाद अनेक प्रकार का किया, स्मार्ट सिटी होगी, कर्मचारियों के ऊपर अन्याय हो गया, अनेक प्रकार के अधिकार न रहते हुए उन्होंने उसको अधिकार का दुरुपयोग उन्होंने किया। और अभी शासन ने दो दिन पहले नगर विकास ने एक लाइन निकाला कि उसको 5 साल पहले जो पद पे नहीं था वो पद की उन्होंने मान्यता दिया है। वो इलीगल टोटली मान्यता उनको मिली है और इसलिए हमने स्मार्ट सिटी के अपने लक्ष्य विधि दाखिल किया है। और निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य है कि एखाद्या आईएएस अधिकारी के विरुद्ध लड़ाई हम जब लड़ते हैं और कुछ लोग उनके कहने के ऊपर धमकी भरे फोन देते, ये राज्य के लिए भी बरोबर नहीं है और इस शहर के लिए भी बरोबर नहीं है। गृह मंत्री ने इसके ऊपर ध्यान दिया हुआ है, निश्चित रूप से कार्रवाई होंगी और विधानसभा में हम तुकाराम मुंडे को डिसमिस करो और मुख्य सचिव के मार्फत कार्रवाई करो, ऐसी मांग नहीं करते। गौरतलब रहे कि स्मार्ट सिटी नागपुर के तहत जब भी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे का कार्यभार चालू था नागपुर शहर में, तब कृष्णा खोपड़े जी ने आवाज उठाई थी कुछ गलत कामों को लेकर, लेकिन उसके बाद आज तुकाराम मुंडे के 2 लोगों की तरफ से कृष्णा खोपड़े को धमकी भरे फोन कॉल्स आए हैं और देख लेने की धमकी दी गई है, जिसके बारे में बीजेपी की नेता कृष्णा खोपड़े ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है और ये मुद्दा शीत सत्र में करवाने के संकेत देता है। वीडियो जर्नलिस्ट नयन कलबंदे के साथ निशा पंचवानी।